त्रिभुज तीन सीधी रेखाओं से बनी एक बंद आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के यदि प्रकार को देखा जाए तो प्रकार के अनुसार त्रिभुज को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन उसकी आकृति के अनुसार अब इसमें त्रिभुज का जो पहला एक तरह से आकृति है इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी अन्य कोण जो है वो न्यून कोण होती हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है। यदि इस त्रिभुज में ये जो लंबाई दिख रहा है जो सीधे ऊपर की ओर जा रहा है ये इसका लंब कहलाता है। तो ये लंब है AB, ये आधार है BC, इसको हम कर्ण कहते हैं, जो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। कर्ण, लंब और आधार में आपस में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसमें यदि हमें कर्ण की मान निकालनी हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर में। यदि हमें आधार का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि हमें लंब का मान निकालना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस तरह से किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि आपस में कोई दो भुजा दी गई हो तो हम उसके तीसरे भुजा का मान इन सूत्रों के आधार पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का एरिया हम कैसे फाइंड करें, इसके लिए अब ये तो समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार और ऊंचाई, मतलब आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। जैसे मान लीजिए अब कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ हो जो समकोण हो, जिसका आधार यहाँ पे मान लीजिए दिया गया हो 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर दी गई हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल तभी अप्लाई होगा जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी या उसमें लंब का मान और आधार का मान दोनों दिया गया हो। तो इस त्रिभुज में लंब का मान भी दिया गया है और आधार का मान भी दिया गया हो, उस कंडीशन में हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र पर। तो यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो यहाँ पे करेंगे 1/2, आधार इसका है 7, ऊंचाई इसका जो है वो है 5। तो यदि हम गुना करें तो ये होगा 35/2 और इसका जो मान आएगा वो आएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यदि उसका आधार और लंब दी गई हो तो। यदि मान लीजिए किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में दिया गया हो, ऐसे समकोण त्रिभुज के बारे में दिया गया हो जिसमें आधार या लंब में से कोई एक मिसिंग, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा त्रिभुज बनाया गया हो जिसमें कर्ण का तो मान दिया गया हो और आधार का भी मान लीजिए दे दिया गया हो, लेकिन लंब का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है। उस स्थिति में हम सबसे पहले यहाँ पे लंब का मान निकालते हैं और इसके लंब का मान जो होगा वो कर्ण के मान का वर्ग में से आधार के मान के वर्ग को घटाने पे इसके वर्गमूल को निकालने से इसका मान निकल जाएगा। तो ये 25 होगा, ये 16 होगा। 25 से 16 यदि हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पे 9, और 9 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज का जो लंब आया वो आ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे उसी सूत्र से, होगा 1/2 आधार यानी BC और लंब यानी AB। तो यहाँ पे होगा 1/2 आधार का इसका वैल्यू दिया गया है 4, लंब का इसका वैल्यू आ गया है 3। तो इसको हम आपस में घटा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसके मान को रख करके।
अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बाद अगला जो त्रिभुज आता है वो आता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी विशेषता ये होती है कि इसके तीनों भुजा की लंबाई एक बराबर होती है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसकी तीनों भुजा की लंबाई एक बराबर हो, तो इस प्रकार बने त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में यहाँ पे बराबर होता है। इस स्थिति में यदि हम इस त्रिभुज की भुजा को ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस त्रिभुज की भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, उस स्थिति में हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल जो है वो अलग तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें लंब का वैल्यू नहीं दिया गया है, आधार का तो दे दिया गया है। तो ये भुजा जब 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पे न लंब का मान दिया गया है, यहाँ पे लंब दिया ही नहीं गया है। तो उस स्थिति में अब वो फॉर्मूला जो समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता था उसको हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसका फॉर्मूला बनता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये भुजा जो है वो इस त्रिभुज का कोई एक भुजा होता है। यदि मान लीजिए इसकी एक भुजा जो है वो यहाँ पे 5 दी गई है, तो 5 का यदि हम स्क्वायर करें तो ये होगा 25, तो यहाँ होगा 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे लंब क्या है, तो लंब इसके शीर्ष वाले कोण से यहाँ पे आधार पे खींची गई एक सीधी रेखा जो आधार पे पूरी तरह से खड़ी हो, इसको हम लंब कहते हैं। यानी कि आधार और इस भुजा के बीच में यदि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम इसको लंब कहेंगे, अन्यथा इस त्रिभुज में इस प्रकार का लंब नहीं है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यदि दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ निकाल सकते हैं। इसके अलावे अगला जो त्रिभुज बनता है वो बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता जो होती है वो ये होती है कि इसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा इक्वल होता है, आधार इसका कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में किसी भी ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की मुख्य विशेषता ये होती है, यदि मान लीजिए इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया हो जिसका आधार है 8 सेंटीमीटर और दोनों अन्य भुजाएं जो है वो मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए भी अब यहाँ पे कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके शीर्ष से एक लंब यहाँ पे डाल देते हैं। जो यहाँ पे लंब डाला गया है उस लंब की विशेषता ये है कि ये जो लंब यहाँ से आया हुआ है वो इसके आधार को इक्वली दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर देता है। इसके अलावा ये जो पहले त्रिभुज बन रहा था बड़ा वाला, उस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर थी। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उन दोनों भुजाओं के सामने के जो कोण बनते हैं वो भी यहाँ बराबर होते हैं। और जो दोनों कोण बराबर हैं, इन दोनों कोणों से जो भुजा बनती है उस भुजा पर यदि हम आधार से शीर्ष से लंब डालें तो ये भुजा जो होती है वो इस लंब के द्वारा समद्विभाजित हो जाती है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। उस स्थिति में इसका पूरा जो लंबाई था वो था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये वाला जो आधार है वो हो गया 4 सेंटीमीटर और दूसरा जो आधार है वो भी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, क्योंकि ये पूरा लंबाई 8 सेंटीमीटर था, इस तरह से यहाँ पे जो त्रिभुज बना वो एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें ये लंब है, ये आधार है और ये इसका कर्ण है। तो यहाँ पे हमें लंब का वैल्यू चाहिए, तभी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंब का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके लंब को निकालते हैं। इसका लंब जो है वो ये है, ये त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज में ये आधार है BD, ये कर्ण है, तो यहाँ पे होगा कर्ण का स्क्वायर
माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया है 5 और आधार का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया है 4। तो यहाँ 25 होगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो बच जाएगा 9, जिसका मान आएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का जो लंब आया वो आ गया 3 सेंटीमीटर। अब किसी भी त्रिभुज में यदि हमारे पास लंब का वैल्यू पता हो और आधार का वैल्यू पता हो, उस स्थिति में हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। तो इस त्रिभुज का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो वो होगा यहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका जो आधार होगा वो ये पूरा होगा, तो यहाँ पे होगा BC और ऊंचाई जो होगा वो यहाँ पे होगा AD। तो यहाँ पे इसके मान को यदि हम रखें तो BC का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 8 और AD का जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 3। तो यहाँ इससे हम घटा देंगे 4 बार में, यह आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके अलावा इस फॉर्मूले को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उस कंडीशन में उस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इन तीनों त्रिभुजों से अलग एक ऐसे त्रिभुज को बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकृति की हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकृति की हैं, तीनों भुजाओं में आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इससे बनाया गया जो त्रिभुज होता है, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पे हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। उसके एक भुजा को हम A मान लेते हैं, दूसरी भुजा को हम B मान लेते हैं और तीसरी भुजा को हम यहाँ पे C मान लेते हैं। इसके अलावा हम S का वैल्यू निकालते हैं जो इन तीनों भुजाओं के परिमाप का आधा होता है। जैसे यदि हम A, B और C को जोड़ करके इसको आधा कर दें तो S का मान हो जाता है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है। इसको जोड़ करके हम 2 से भाग दें तो ये 12 होगा, 12 × 6 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 9। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हीरोन्स फॉर्मूले के आधार पे ये आता है S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो इस फॉर्मूले के द्वारा S का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 9, यहाँ पे होगा 9, A का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5, B का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 7 और C का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 गुना 4 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 का वर्गमूल होता है 2 और इसको हम आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये आएगा 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये फॉर्मूला हर प्रकार के त्रिभुज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो त्रिभुज किसी प्रकृति को हो, बशर्ते उसकी तीनों भुजा का मान यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं।